नमस्कार। विद्या भारती न्यूज बुलेटिन में मैं पुनीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की खास सुर्खियों पर। विद्या धाम में जारी किए गए प्रेस नोट में श्री विजय नड्डा जी ने कहा कि आज विश्व में विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद का दूसरा स्थान, संस्कृति बोध परियोजना और शारीरिक के अखिल भारतीय प्रमुख श्री दुर्ग सिंह जी का पंजाब प्रवास संपन्न। जो कौम और देश अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, विश्व में वे ही उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। गुरप्रीत भुल्लर, पुलिस कमिश्नर। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र की बैठक में अखिल भारतीय महामंत्री श्री श्रीराम अवारकर जी ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न संकट को अवसर में बदलें कार्यकर्ता। पारंपरिक उत्साह एवं श्रद्धा पूर्वक मनाया गया नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस। गोह विद्या मंदिर के पूर्व छात्र कुशल ने बांटे स्वेटर। आचार्यों और उनके परिवार की सुरक्षा हेतु जगरांव में दिए गए ESI कार्ड। वैदिक गणित प्रतियोगिता में शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ की दीदी ज्योति तिवारी पंजाब में रही प्रथम। चंडीगढ़ में मनाया गया संविधान दिवस। अब समाचार विस्तार से। 22 नवंबर विद्याधाम जालंधर। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने एक निश्चित लक्ष्य और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सुविचारित कार्य पद्धति के साथ शिक्षा क्षेत्र में पदार्पण किया है। अपने पूर्व छात्रों की सार संभाल करने हेतु विद्या भारती ने पूर्व छात्र परिषद के नाम से एक मंच बनाया है। इसी पूर्व छात्र परिषद ने विद्या भारती के नाम एक और उपलब्धि जोड़ दी और यह विश्व का दूसरे क्रमांक का पूर्व छात्रों का संगठन बन चुका है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की पूर्व छात्रों की संख्या इस प्रकार है। पेन यूनिवर्सिटी 3,54,000, विद्या भारती एल्यूमिनी 3,12,000, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA 3,11,000, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA 3,02,000 और एरिजोना यूनिवर्सिटी USA 3,01,000। यह शब्द विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के पूर्व छात्र परिषद के अखिल भारतीय संयोजक श्री विजय सिंह नड्डा जी ने 22 नवंबर को विद्याधाम से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहे। पूर्व छात्र परिषद की इस उपलब्धि पर श्री विजय नड्डा जी ने विद्या भारती के सभी कार्यकर्ताओं को बधाइयां दी। संस्कृति बोध परियोजना और शारीरिक के अखिल भारतीय प्रमुख श्री दुर्ग सिंह जी का 5 दिवसीय पंजाब प्रवास संपन्न हुआ। इस प्रवास के दौरान उन्होंने संगरूर, नाभा, पठानकोट, छोकरा, जीरा आदि स्थानों पर जाकर कार्यकर्ताओं और आचार्य दीदियों का मार्गदर्शन किया। उनके प्रवास पर दयानंद पब्लिक स्कूल नाभा में प्रांत शारीरिक टोली की बैठक, जबकि शेष स्थानों पर संस्कृति बोध परियोजना की बैठकें संपन्न हुई। अपने प्रवास के क्रम में उन्होंने 23 नवंबर को विद्याधाम के सभी कर्मचारियों की बैठक लेकर संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सभी को प्रतिभागिता के लिए प्रेरित किया। इस बैठक में श्री विजय नड्डा जी और कार्यालय प्रभारी श्री विजय ठाकुर जी उपस्थित रहे। 24 नवंबर विद्याधाम जालंधर। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष को समर्पित प्राचीन भारतीय खेल मलखम्ब के पंजाब में प्रथम केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर जालंधर के पुलिस कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, फिलौर में पुलिस का बहुत पुराना प्रशिक्षण केंद्र है जहां प्रतिवर्ष मलखम्ब का प्रदर्शन जरूर किया जाता है। यह खेल हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो कौम और देश अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, विश्व में वे ही उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। इससे पूर्व श्री भुल्लर जी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में शिक्षा समिति के 50 वर्ष की यात्रा चित्रात्मक शैली में प्रदर्शित की गई थी, जिसकी श्री भुल्लर जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। मलखम्ब के खिलाड़ी कर्णव, सुमन और मीनाक्षी ने अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन से समा बांध दिया और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। कार्यक्रम के अंत में गुरप्रीत भुल्लर जी ने इन खिलाड़ियों के साथ सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन के 18 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। 25 नवंबर विद्याधाम जालंधर। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र की योजना व साधारण सभा बैठक ऑफ व ऑनलाइन माध्यमों द्वारा विद्याधाम में सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुई, जिसमें 5 प्रदेशों के प्रमुख कार्यकर्ता जुड़े। इस बैठक में मार्गदर्शन करते हुए श्री श्रीराम अरावकर जी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर कोरोना से उत्पन्न संकट को अवसर में बदलना है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को सार्वजनिक रूप दे दिया है। अब बारी हम सभी की है कि हम पूरी गंभीरता के
साथ इस शिक्षा नीति को लागू करवाने की योजना बनाकर व्यवहारिक स्वरूप इसको प्रदान करें। बैठक की जानकारी देते हुए उत्तर क्षेत्र के महामंत्री श्री देशराज शर्मा जी ने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों का जागरण, प्रबोधन व प्रशिक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना बनी। सभी विद्या मंदिरों में पारंपरिक उत्साह एवं श्रद्धा पूर्वक नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी विद्यालय के छात्रों एवं आचार्य दीदियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की पुण्य प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानाचार्यों ने विद्यार्थियों को नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय देते हुए बताया कि गुरु जी बचपन से ही संत स्वरूप एवं निर्भय स्वभाव के मालिक थे। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी शहीदी देकर संपूर्ण समाज के लिए एक मिसाल कायम कर दी। हम सभी को गुरु जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सदा उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा सुंदर चित्रों के माध्यम से उनको नमन किया तथा साथ में मानवता की सेवा का प्रण लिया। 40B चंडीगढ़, छोकरा, जगरांव, होशियारपुर और तपा से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। दिनांक 25 नवंबर को श्रीमती शांता गुप्ता सर्वहितकारी विद्या मंदिर गोह में प्रधानाचार्य श्री विकास जी की प्रेरणा से पूर्व छात्र भैया कुशल ने कुछ जरूरतमंद छात्रों को स्वेटर बांटे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री विकास जी ने कहा कि हमारे पूर्व छात्र विद्या मंदिर की धरोहर हैं, जो विद्या मंदिर से जाने के बाद भी विद्या मंदिर से जुड़े रहते हैं और प्राप्त संस्कारों की खुशबू समाज में बिखेरते हैं। हमारे आचार्य दीदी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जगरांव के श्रीमती सतीश गुप्ता सर्वहितकारी विद्या मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, आचार्यों और उनके परिवारों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रबंध समिति द्वारा सभी को ESI कार्ड्स का वितरण किया गया, ताकि भविष्य में कोई गंभीर शारीरिक संकट आने पर उनको दर दर ना भटकना पड़े। इसके साथ ही स्कूल में काम करने वाली मौसियों को विद्या मंदिर की वर्दी का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के प्रबंधक व प्रधान जी भी उपस्थित रहे। विद्या भारती में वैदिक गणित के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में पंजाब प्रांत द्वारा वैदिक गणित पत्र वाचन प्रतियोगिता का आयोजन आचार्यों और विद्यार्थियों के लिए किया गया, जिसमें 128 विद्यालयों ने भाग लिया। विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की गई: बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग। बाल वर्ग में रवनीत ने तृतीय स्थान, किशोर वर्ग में नंदिनी ने द्वितीय स्थान और तरुण वर्ग में ईशा राणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 26 नवंबर को श्री कुलवंत राय सर्वहितकारी विद्या मंदिर 43B और शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 40D चंडीगढ़ में संविधान दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम संविधान दिवस पर भारत की अखंडता, संप्रभुता तथा समानता को बनाए रखने की शपथ ऑनलाइन ली गई। इसके उपरांत श्रीमती नरेश धीमान जी और दीदी रेणु नागर के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर बताया गया। संविधान निर्माता श्री भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय पर भी प्रकाश डाला गया। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ अन्य सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम।